गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में 3.5 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर रही हैं। इसके अंदर इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने 3.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे जो था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बारे में, जो मैंने क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्या है कि फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फॉर विच द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, डज द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, तो इसके अंदर ए और बी जो हैं इन दोनों की वैल्यू क्या होगी अगर इन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये बात मुझे स्टेटमेंट में गिवन है, कौन सी, कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है किसके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। यहाँ से तो ये बात मुझे स्टेटमेंट में अच्छे से गिवन दे दी उसने कि इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप कहोगे सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हैं, अगर हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जिसके अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो तीनों रेशियो क्या आ जाएंगे मेरे पास, इक्वल आए होंगे सर, तभी तो इक्वल रही होगी। तो इसका मतलब सही है कि ये तीनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल। मुझे क्या लिखना है कि दीज दे हैव या दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं गिवन डाल देता हूँ ऑलरेडी इसके बीच में आगे, ये गिवन है मुझे स्टेटमेंट में, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, these pair of linear equations in two variable have infinite many solution, infinite many solution, infinite many solution। अगर infinite many solution है तो आप कंडीशन में जाओगे, टेबल के अंदर कंडीशन क्या कहती है सर कि a1/a2 कहीं ना कहीं b1/b2 और c1/c2, ये रेशियो क्या रहा होगा, ये रेशियो इक्वल रहा होगा। अगर इक्वल रहा होगा तो a1/a2 को कंपेयर कर लीजिए ना यहाँ से, तो a1/a2, अब सर वही बात, a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 2, b1 की वैल्यू क्या है, मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट इक्वेशन है तो सभी में 1 1 आएगा, a1 b1 c1, a1 की वैल्यू। अब यहाँ से इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड से तभी वो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी ना। तो मैंने क्या किया, प्लस का 7 था, राइट साइड में से उठ के लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 7 हो गया सर। अब ये पूरी टर्म आप एक तरीके से क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये एक्स वेरिएबल भी, ये भी एक्स वेरिएबल, ये भी वाई में, ये भी वाई में, तो ये नंबर क्या था, कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बनेगी, कांस्टेंट टर्म बनेगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म बनती है तो ये पूरी की पूरी साइड क्या है, पॉजिटिव में, तो राइट साइड में जाएगी तो किस में हो जाएगी, नेगेटिव के अंदर। तो इक्वल में क्या हो गया, 0। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है, गॉट इट। तो यहाँ तक था। अब इस स्टेप के बाद में हम क्या करेंगे, मैंने फर्स्ट स्टेप भी उसी में कर दिया, सेकंड भी उसी में, दोनों को मैंने नेगेटिव बनाया। अब a1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, इसी के बाद में चेक करते हैं a1 b1 और c1। a1 की वैल्यू 2 आ गई, b1 की वैल्यू 3 आ गई और c1 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7, गॉट इट। अब इसी तरीके से a2 की वैल्यू देख लीजिए, a2 की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस b, जो एक्स वेरिएबल है उसके आगे का कोफिशिएंट। b2 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी, गॉट इट। अब c2 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए c2 की वैल्यू क्या आएगी, c2 की जगह वैल्यू क्या आएगी, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है क्या है, ब्रैकेट के अंदर -3a प्लस बी माइनस 2। ये अगर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तीनों वैल्यू आ जाती है तो मैं रेशियो कंपेयर कर सकता हूँ, यस। देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू सर a माइनस, ठीक है। दूसरी b1/b2 की वैल्यू सर क्या है, b1/b2 की जगह देखिए 3 में a प्लस बी, c1/c2 की वैल्यू क्या है सर, c1/c2, c1 की जगह क्या है माइनस का 7 और c2 की जगह क्या है माइनस का 3a प्लस बी माइनस का 2, जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, गॉट इट। क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, माइनस से माइनस, बस इतना ही। अब इससे आगे कहीं सोल्व हो सकता है सर, नहीं, ये टर्म भी कैंसिल आउट नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही है, इसमें। अब हमें गिवन जो कंडीशन दी गई थी कि पेयर इक्वेशन है इनके
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। आप कहोगे सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी तो हमें गिवन है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का रेशियो क्या होगा, इक्वल हो रहा होगा। तो इक्वल कैसे रखोगे, आप कहोगे सर हम इसके अकॉर्डिंग, क्या हमारे पास a1/a2 की वैल्यू है, b1/b2 की वैल्यू है और c1/c2 की वैल्यू है, इस कंडीशन में हमें पुट कर देनी है। देखिए a1/a2 कितना है, 2 डिवाइड बाई में a माइनस b, a1/a2 की वैल्यू पुट होगी, b1/b2 3 डिवाइड बाई में a प्लस b होगी सर, c1/c2 7 डिवाइड बाई में 3a प्लस b माइनस 2, गॉट इट। ये था हमारे पास। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जिसमें आपको सफिशिएंट लगे, तीनों आपस में क्या है, इक्वल, तो किन्हीं दो के अंदर कर लीजिए। मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, इन दोनों में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें कोई मेथड नहीं, आप किसी साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया a प्लस b के साथ, तो 2a प्लस 2b, ये 2 आ गया, पहले 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, b के साथ भी होगा। इस साइड से 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया a माइनस b के साथ, तो 3a माइनस 3b, गॉट इट, ये था। अब a और b दोनों इनको इस साइड ले लीजिए, 2a प्लस 2b माइनस का 3 माइनस का 3b, दोनों इस साइड आ गए, तो इक्वल में इस साइड कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे, 0। अब लाइक टर्म को इकट्ठा कर लीजिए, 2a माइनस का 3a प्लस का 2b माइनस का 3b, इक्वल में क्या रहा, 0। ठीक है यहाँ तक। अब जो लाइक टर्म होती है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती हैं, यस, कर दीजिए। ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1a आ जाएगा। अब ये दोनों भी लाइक टर्म है, b और b वेरिएबल है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1b, इक्वल में क्या आ गया, 0। सोल्व कर लीजिए। तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ, अगर कोई ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो वो जब अंदर जाता है तो उसके साइंस को चेंज कर सकता है। सेम वही बात है, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, वो ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो भी साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए a पॉजिटिव, a नेगेटिव था तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 1a बच जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस का, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाते हैं, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। अब ये दोनों ही माइनस के, तो दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, इक्वल में 0। तो क्या इक्वेशन राइट कर सकता हूँ, ये माइनस का है, माइनस इधर आके माइनस का 1 है, तो 0/-1 क्या हो जाएगा, 0। आप क्या लिखोगे, a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। सर ये तो दोबारा एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे, गॉट इट। अब कहीं ना कहीं क्रॉस के अंदर सर कुछ कहेंगे, सर मैं फर्स्ट रो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ उसको, देखिए फर्स्ट और थर्ड को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दीजिए। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है मेरे पास, a प्लस बी, फर्स्ट और थर्ड को नहीं, सेकंड और थर्ड को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखूंगा, बीच में इक्वल 7 3a प्लस b माइनस 2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस, गॉट इट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो डायरेक्ट ही करने पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ 3 था, 3 को इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9a, 3 1 जा 3, तो 3b माइनस का 6, इक्वल में इस साइड मैंने 7 को a और b दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो a 7b, अब ये कर सकते हैं। अब दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट में लेके जाना, तो 9a प्लस 3b माइनस का 6 माइनस का 7a और माइनस का 7b, इक्वल में क्या रह गया, 0। यहाँ तक बात ठीक है। अब इन दोनों में से जो वेरिएबल लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, 9a माइनस का 7a प्लस का 3b माइनस का 7b और माइनस का 6, कॉन्स्टेंट अकेला ही है तो इसको अकेला लिखना है। अब वही सेम चीज़ जो इसमें की थी, लाइक टर्म है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2a माइनस का 4b, अब कुछ बचे आप प्लस का लगा देंगे, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 7 में से 4 को माइनस, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4 आ गया, दोनों में ग्रेटर कौन है, 7, 7 का सिंबल क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस है, माइनस का 6 इक्वल में 0, यहाँ तक ठीक था। अब क्या किया, अब वैल्यू क्या, ये माइनस का 6 है, राइट हैंड साइड में आएगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इसको क्या राइट कर सकता हूँ,
2a माइनस का 4b इज इक्वल टू 6। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2, 4 और 6, क्या तीनों 2 के मल्टीपल हैं? 2 के मल्टीपल है तो क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? यस, 2 कॉमन लोगे, क्या बचेगा आपके पास? 2a माइनस 2 जा 4 इक्वल में 6, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a माइनस का 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। ये डिवाइड में आके इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये मेरे पास क्या आ गई? एक लीनियर इक्वेशन और आ गई, जो इक्वेशन नंबर 4। इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके अंदर कोई भी मेथड लगा सकते हैं सर, इसके अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हमें सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन लेंथ ही नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये थोड़ा बड़ा हो गया, बस आपको समझ आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3, तो मेरे पास देखिए क्या है इक्वेशन नंबर 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ये दोनों, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। फॉर्म इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 की बात कर रहे हैं, 3 और 4 की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस। जब भी सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो नीचे वाले टर्म के क्या होते हैं? साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस है तो यहाँ माइनस है तो किस में हो जाएगा? प्लस में। ये प्लस है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ए से ए कैंसिल हो गया, क्योंकि अब इसके सिंबल तो नीचे वाले माने जाते हैं, ऊपर के सिंबल क्या है? प्लस प्लस और 0 के अंदर। तो इस तरीके से, तो ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस प्लस प्लस, तो कितना बी हो गया? 1b और 3b, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 और 2 3 हो गया, 3b। सिंबल किस चीज़ का आएगा? पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है, 0 में से 3 माइनस करोगे तो -3 ही आएगा। तो b की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3 डिवाइड बाय में 3, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आगे डिवाइड में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। b इज इक्वल टू -1। अब b की जगह -1 है, तो इन दोनों में से किसी में पुट कर दीजिए। जैसे मैंने थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट की, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था? 0, और a इज इक्वल टू, b की जगह मैंने -1 पुट कर दिया तो 0, प्लस माइनस माइनस, a -1 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव। a की वैल्यू 1 आ रही है और b की वैल्यू -1 आ रही है। गॉट इट? तो ये था मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। समझ आया? ओके, तो इसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, जैसे भी है ये इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैंने इसको सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया कि आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन के अंदर ये c राइट हैंड साइड में दिया होता है, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2, इन सभी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इन सभी की वैल्यू निकालने के बाद में उसने हमें कंडीशन दे दी थी कि दे हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हम बात कर कहाँ जाएंगे? टेबल के पास, और टेबल में देखेंगे कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है ना, तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कहीं ना कहीं इक्वल रहे होंगे। अगर इक्वल रहे होंगे तो मैं इस रेशियो को फाइंड आउट करूंगा ना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यही कंडीशन हमें गिवन है, तो मैंने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से वैल्यू निकाली और यहाँ से इसका रेशियो फाइंड आउट किया। तो रेशियो फाइंड आउट करने के बाद में मुझे उसने ये गिवन दिया था, तो गिवन की हेल्प लेता हूँ ना क्वेश्चन को करने के लिए। तो गिवन की हेल्प से मैंने इनको अंदर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू पुटअप कर दी। अब पुटअप करने के बाद में ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। पुटअप करने के बाद में मैंने देखा ये तीनों आपस में इक्वल आ जाते हैं, इस तरीके से वैल्यू पुटअप कर दी। फिर इनके बीच में a1/a2 b1/b2 में मैंने क्रॉस अप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर b1/b2 और c1/c2 इनके अंदर भी मैंने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद में जैसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बनती है। फर्स्ट इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बनी थी, कौन सी? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही सेकंड को आप जब सोल्व करोगे सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपके पास ये बन जाएगी a माइनस 2 इज इक्वल टू 3। सोल्व करने के बाद दो लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको हम कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके। अगर इनके कोफिशिएंट्स आगे बराबर नहीं है तो हम उसको, जैसे हम एलिमिनेशन में मेथड में करते थे, सेम वो चीज़ हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे में यहाँ पर a था और इसमें दूसरी सेकंड इक्वेशन में भी a था, तो पहले से ही a है, तो इसके अंदर कोफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है, 1a है 1a है, तो मैंने डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा?
ए से ए कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आ गई -1, बी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन इसके अंदर पुट कर दिया, इसके अंदर पुट किया तो मेरे पास ए की भी वैल्यू आ गई। तो ये था, उसने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है कि फॉर विच द वैल्यू ऑफ के, अब इसके अंदर एक के दे दिया है कांस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या था, इनफाइनाइट मैनी, उसने इक्वेशंस दी हुई हैं बट नो सॉल्यूशन दिया है। तो नो सॉल्यूशन के लिए किस कंडीशन पे जाएंगे, गिवन कंडीशन क्या है, a1/a2 और b1/b2, सिर्फ इन दोनों के अंदर। देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर विच वैल्यू ऑफ के will the following pair of linear equation, the following pair of linear equations have no solution, no solution। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है वो देखिए, 3x plus y, 3x plus y is equal to 1। दूसरा क्या है, 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1। Got it? यहाँ तक आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ था, और स्टेटमेंट क्या कहती है वो आपको बात समझ आनी चाहिए कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, ए और बी की। यहाँ उसने क्या दे दिया, के, कोई भी नंबर हो सकता है। विल द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब स्टेटमेंट में हमें ये इतनी लाइन गिवन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो हम रेशियो क्या बनाएंगे, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं कांस्टेंट को, ये 1 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का होगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड कैसे बनेगी, अब इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि दोनों नंबर जाएंगे तो पूरा ही नंबर हो गया एक तरीके से। ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाएगा तो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में। ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड होगी। गॉट इट? यहाँ तक देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, a1 b1 a2 b2 c1 c2। a1 की जगह तो फर्स्ट लाइन को उठाइए 3, b1 की जगह 1 क्योंकि y के आगे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा 1, c1 की जगह -1। ठीक है यहाँ तक। अब आगे चलिए a2 की जगह, a2 क्या है, x के वेरिएबल, x के आगे कोफिशिएंट क्या है 2k - 1। b2 क्या है, y के आगे क्या है k - 1। c2 क्या है, माइनस का 2k + 1, माइनस का 2k +। व्हाट इट? ये है मेरे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब निकालने के बाद में हमें गिवन क्या है, मैं फिर यहाँ गिवन वर्ड लिख रहा हूँ बारी, इस बार भी मैंने गिवन वर्ड लिख दिया। गिवन में क्या है कि दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ linear equations have no solution। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो हम टेबल में देखते हैं कि इसका रेशियो क्या रहा होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। गॉट इट? तो ये रेशियो था। अब ये रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये गिवन का पार्ट है तो गिवन का पार्ट मतलब जो रेशियो है
उस रेशियो के अंदर a1/a2 की वैल्यू, b1/b2 की वैल्यू और c1/c2 की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए a1/a2 कैसे निकालोगे, a1/a2 क्या a1 की वैल्यू है मेरे पास 3 डिवाइड बाय में 2k माइनस 1, 3 डिवाइड बाय में 2k माइनस 1, दूसरा b1/b2, b1/b2 1 डिवाइड बाय में k माइनस 1, c1/c2, c1/c2 क्या है माइनस का 1 डिवाइड बाय में माइनस का 2k प्लस 1, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या लिखा हुआ है उसने a1/a2 और b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो इसके अंदर ये तीनों वैल्यू आप पुट करोगे, देखिए पुट करोगे तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाय में 2k माइनस 1, आगे क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू b1/b2 1 डिवाइड बाय में k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइड बाय में 2k माइनस 2k प्लस 1, ये आ गया। और ये तो जनरली ही नॉट इक्वल दिया हुआ है, क्या ये दोनों इक्वल में है a1/a2 b1/b2, इन दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये तो नॉट इक्वल है। चलिए इन दोनों में अब मैंने क्या अप्लाई कर दिया डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या 3 है, 3 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k माइनस का 1 के साथ करोगे तो माइनस 3 हो गया, 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करते हैं तो सेम आएगा, तो 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ अब इस टर्म को लेफ्ट राइट से लेफ्ट में लेके जाइए, माइनस का 2k और प्लस का 1 इक्वल में 0, कुछ नहीं बचा तो 0, लाइक टर्म को कलेक्ट कर लीजिए, माइनस का 2k माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म प्लस में ये टर्म माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3k में से 2k माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1k, बट किसका आएगा पॉजिटिव टर्म का, प्लस माइनस 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 का 2, गॉट इट। तो क्या लिखा कि k इज इक्वल टू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 है, राइट हैंड साइड में आएगी तो प्लस का 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कैसे सोल्व करना है। अब ये तो नॉट इक्वल में था, इसको तो लेके ही नहीं चल रहा, कोई नहीं, ये पहले से ही नॉट इक्वल दिया हुआ है तो नहीं देना, गॉट इट, हो जाएगा क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन दी गई हैं लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर हमें क्या बोला गया है कि इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी दो इक्वेशन दी गई, किसी में से एक वेरिएबल x या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, तो वहाँ से एक वेरिएबल आएगा, वेरिएबल को दोबारा वापस पुट कर देना, तो यही सब्स्टिट्यूशन मतलब पुटअप करने वाला जो मेथड है उसको सब्स्टिट्यूट करने वाला मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर, उसी के अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या मिलेगा हमारे पास एग्जैक्टली यूनिक वन सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब ये रेशियो क्या है a1/a2 और b1/b2 क्या मिलेगा नॉट इक्वल, फिर हम यहाँ से इसका जो x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है, तो आंसर x और y की दोनों की वैल्यू दोनों मेथड से क्या आएगी सेम आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप थर्ड खुद से कर लीजिए। ओके, नोट इट। तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में, व्हाट्सएप के मैसेज से या कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर के अंदर तो उन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना के दे दी जाएगी। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू।